आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आज का इंपॉर्टेंट इवेंट और इस इवेंट के आ जाने के बाद एक दायरे में बाजार इस वक्त ट्रेड करता हुआ आपके टीवी स्क्रीन पर बाजार आ जाएंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी हर तरफ रेंज बाउंड एक्शन आज नजर आएगा। 24,700 के लेवल्स अब भी टिका कर रखने की कोशिश में निफ्टी। इनफैक्ट आप देखिए लगातार कह सकते हैं 31 ट्रेडिंग सेशंस के बाद 24,700 के स्तर, 24,700 के दर्शन जो है 21 अक्टूबर के बाद पहली दफा कल हमने किए और वहां पर क्लोजिंग देखने को मिली। अब देखिए उन लेवल्स को टिका कर रखने की कोशिश में तो है निफ्टी। इसके अलावा बैंक निफ्टी अगर देखेंगे, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, रेलवे शेयर, सरकारी बैंकों वाले शेयर, सरकारी कंपनियों के शेयर, ये सारे के सारे पॉकेट्स हैं जहां पर नजर रही, क्योंकि ये सारे स्पेसेस में एक्शन है। आईटी के गेनर्स भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। बाजार की बड़ी बातें आपके सामने हम रख रहे हैं। एक सपाट कामकाज आज के सत्र में, रेंज में आप देखेंगे बाजार आज के सत्र में, चाहे फिर वो स्टॉक स्पेसिफिक हो, सेक्टर स्पेसिफिक हो, एक रेंज में ही कामकाज करता हुआ। क्लियरली 5 दिनों की मजबूती हमने देखी और वो मजबूती के बाद अब आज के सत्र में रेंज बाउंड मोमेंटम। बैंक निफ्टी करीब 250 अंक फिसला है इस वक्त। अगर आप देखेंगे 53,650 के स्तर पर और उससे भी नीचे, इनफैक्ट 53,600 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी में कामकाज। पीएसयू बैंकों में हालांकि तेजी नजर आ रही है। बैंक्स, फाइनेंशियल्स, छोटी मझौली बैंक्स पर भी आपका फोकस होना चाहिए। इसके अलावा मार्केट प्लेटफॉर्म शेयर जो हैं वो आज भी भागे हैं। कल के सत्र में धुआंधार एक्शन हमने एक्सचेंज एंसिलरीज में देखे थे। बीएसई लिमिटेड, एमसीएक्स, सीडीएसएल, ये सारे के सारे स्टॉक्स, एंजल वन, इन तमाम स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती का एक्शन देखने को मिला था और वो एक्शन आज भी बरकरार है। इन पर्टिकुलर एमसीएक्स के शेयर में करीब 8% की मजबूती देखने को मिली है। पावर शेयरों में तेजी का करंट आज देखने को मिल रहा है। सीईएससी का स्टॉक करीब 5% की मजबूती के साथ। सो आपको चुनिंदा प्लेयर्स, चुनिंदा काउंटर्स और पॉकेट्स मिल जाएंगे जिसमें ऑटो प्लेयर्स हैं, बैंकिंग स्पेस है, रेलवे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एक्शन देखने को मिलेगा। पावर स्टॉक्स की मजबूती को भी आज आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। टाटा पावर के स्टॉक में भी मजबूती है और एक्सचेंज रिलेटेड, एक्सचेंज एंसिलरीज के स्टॉक कल से ही जो मजबूती का रुख पकड़ कर चले थे वो मजबूती का रुख आज के सत्र में भी कायम देखने को मिल रहा है। लेकिन क्लियरली जैसे कि हमने देखा क्रेडिट पॉलिसी के इंपॉर्टेंट टेकअवेज आए। आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन सीआरआर में जैसे कि एक्सपेक्टेड था 50 बेसिस पॉइंट्स का कट देखने को मिला। 4.5% से सीआरआर को घटाकर 4% कर दिया। इससे एक बात तो तय है कि इकोनॉमी के हालातों के लिए या फिर लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम के लिए एक बेहतर मौका बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि इससे पूरे के पूरे सिस्टम में 1.16 लाख करोड़ का इन्फ्यूजन होता हुआ दिखेगा। बाजार इसके बाद रेंज में जरूर कामकाज कर रहे हैं। ओवरऑल मार्केट का क्रक्स आउटलाइन हमने आपको बता दी, लेकिन डीप डाइव कर एनालिसिस मिड डे मार्केट का अंश हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जानते हैं। गुड आफ्टरनून अंश, बताइए। गुड आफ्टरनून मानसी। तो अगर हम एक्शन देखें तो आज बिल्कुल एक्शन नहीं दिख रहा है बाजार में। इवेंट होने के बावजूद आज मार्केट एकदम सुस्त दिख रहा है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी पिछले सेशन के ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अपने फ्लैट लेवल के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी बढ़त या थोड़ी सी बिकवाली हो रही है, लेकिन वापस घूम के अपने फ्लैट लेवल पर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर इसी बीच हम बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमें निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स नजर आता है। पीएसयू बैंक इंडेक्स ने आज 4 मंथ के हाई लेवल को भी टच किया, तो यहाँ पे एक अच्छी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आती है। इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पे हमें यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिनमें करीबन 1.5% की तेजी नजर आ रही है। मार्केट में ज्यादा एक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे तेजी भी थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही है। यूको बैंक की अगर बात करें तो यूको बैंक का चार्ट देखें तो दरअसल वो 200 डीएमए पे 2 सेशन से रेजिस्टेंस ले रहा है 52 लेवल पर। अगर इससे अच्छे से ब्रेकआउट देगा तो इसमें आने वाले सेशंस में अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम बनते हुए नजर आ सकते हैं। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर के लिस्ट में हमें यहाँ पे निफ्टी रियलिटी इंडेक्स नजर आता है। ये दूसरा सेशन है जब हमें इसमें लगातार बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पे हमें फिनिक्स मिल्स और सोभा जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं जिनमें बिकवाली हो रही है। प्रेस्टीज में भी बिकवाली हो रही थी, लेकिन मार्केट में थोड़ी सी खरीदारी आ रही है और स्टॉक थोड़ा सा ऊपर आके पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ अब नजर आ रहा है। अब हम यहाँ पे अगर ऑल टाइम हाई स्टॉक्स की बात करें तो इस लिस्ट में हमें पीबी फिनटेक, बीएसई और इरकॉन जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिनमें अच्छे 3 से 5.5% की तेजी होती हुई नजर आ रही है। सुस्त मार्केट में भी ये वो स्टॉक्स है जो ऑल टाइम हाई लेवल लगा रहे हैं, काफी अच्छे से खरीदारी कर रहे हैं। तो अगर बाजार में वापस खरीदारी लौटती है तो ये स्टॉक्स में और भी अच्छा एनर्जी देखने मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर हम स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो इस लिस्ट में हमें कैम्स, फिनिक्स मिल्स और पीवीआर, आइनॉक्स जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिसमें बिकवाली होती हुई नजर आ रही है, वो भी भारी वॉल्यूम के साथ। तो ये बताता है कि इन्वेस्टर्स का कितना स्ट्रॉन्ग बेयरिश सेंटिमेंट
बन रहा है इन स्टॉक्स में, तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। बिल्कुल अंश, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस रेंज बाउंड मार्केट में फिलहाल एक्शन किस तरह का नजर आ रहा है हमें बताने के लिए। एक्शन तो कम ही आज देखने को मिल रहा है और एंटिसिपेट भी हमने किया था। रैशनल अप्रोच है बाजार का और काफ़ी मच्योर तरीके से बाजार जो है ट्रेड कर रहा है। पिछले 5 सेशन की मजबूती के बाद आज के सत्र में थोड़ा सा कंसर्न ज़रूर है कि क्रेडिट पॉलिसी आ जाने के बाद जिस तरह के एंटिसिपेशंस थे सीआरआर के उस अनाउंसमेंट्स के आने के बाद इस वक्त इस रेंज की या कह सकते हैं कि सुस्ती की वजह क्या है और यहाँ से अब आगे आपको रास्ता कैसे देखना है। तो चलिए उस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करते हैं हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट रिद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा से। विवेक, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन एक बड़ा इवेंट कह सकते हैं क्रेडिट पॉलिसी, और आज उस इवेंट के आने के बाद भी बाजार में हम देख रहे हैं एक रेंज में कामकाज। अब देखिए, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, रिकवरी, बैंकिंग सेक्टर, क्रेडिट डिमांड, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। लेकिन इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए विवेक, अब आपको क्या लगता है बाजार में इकोनॉमी की चाल कैसी लग रही है और फंडामेंटल बेसिस बाजार को किस तरह से आप शॉर्ट टर्म नज़रिए पर देखते हैं? गुड आफ्टरनून। तो पहले तो ये बात है कि बाजार को देख के इकोनॉमी नहीं चलने वाला है, इकोनॉमी को देख के बाजार चलने वाला है, ये बात है। अब इकोनॉमी आप अगर ओवरऑल देखो तो ये जो सुबह का शो किया था हमने, तब भी मैं बहुत क्लियर था कि मुझे नहीं लगता है कि रेट कट इतना जल्दी होगा, क्योंकि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है भारत की वो काफी स्थिर और स्ट्रांग है आज भी। ठीक है, एक आध जीडीपी नंबर थोड़ा खराब आ गया, उस पे पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो गया करके आप नहीं बोल सकते। वो एक अबरेशन हो सकता है, अगले अगले क्वार्टर का रिजल्ट हमको वापस देखना पड़ेगा। अब दूसरी चीज, जब तक क्योंकि अभी यूएस में खाली एक रेट कट हुआ है और जब तक या उधर 2 या 3 रेट कट नहीं हो जाए तब तक मुझे नहीं लगता है कि आरबीआई सोचना भी चालू करेगा कि हमको भी इधर रेट कट करना होगा। तो यहाँ पे एक तो सिचुएशन खराब होना, या बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेशन कम हो जाए, या फिर प्राइसेस ड्रॉप आ जाए, या फिर ग्रोथ बहुत ही ज्यादा स्लो हो अगले 1-2 क्वार्टर में, और तो आरबीआई सोचेगा कि अब कोई रास्ता नहीं है, रेट कट आपको देना पड़ेगा। लेकिन जो सिचुएशन आज है, मुझे नहीं लगता है कि मुझे नहीं लग रहा था कि रेट कट होगा और नहीं हुआ है। और आगे चल के आरबीआई का यही फोकस रहेगा कि लिक्विडिटी बाजार में पंप करे, बाजार में इन द सेंस इकोनॉमी में पंप करे। और रेट कट अगर ज्यादा करते हैं तो जो एफडी बाजार है वहां पे ऑलरेडी बैंक्स को एफडी नहीं मिल रहा है, तो वहां पे और दिक्कतें आएगी। तो एक यही स्तर रहेगा अगले 3 महीने से लेके 6 महीने मुझे लगता है। और ओवरऑल आप अगर बाजार का जो मूवमेंट देखो, देखिए क्या होता है कि कभी भी एक्सपेक्टेशन हमारे ज्यादा होते हैं और कोई जरूरी नहीं है अपने को उतना ज्यादा मिले। तो बाजार को एक्सपेक्टेशन था कि रेट कट आ जाएगा, नहीं आया, एक बार डिप हुआ बाजार में, लेकिन अब वापस सेंस जो बोलते हैं ना, सेंस इज प्रिवेलिंग और बाइंग इंटरेस्ट वापस देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि एक रेंज में रहने वाला बाजार, ना यहाँ से ज्यादा ऊपर ना यहाँ से ज्यादा नीचे। अगर जाता है तो 25,200 25,600 तक जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ तेजी ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ अगले 3 से लेके 6 महीने तक। वैसे वो बात तो आपकी सही है विवेक कि इकोनॉमी को देखकर ही बाजार चल रहा है और इसीलिए ये सारे इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस या इवेंट्स या डेटा पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, चाहे फिर वो जीडीपी डेटा हो, जीएसटी कलेक्शन हो, आईआईपी सीपीआई हो या फिर आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी हो। हैविंग सेड दैट, आपको क्या लगता है आरबीआई के इस डिसीजन को मार्केट पार्टिसिपेंट्स, चाहे फिर इन्वेस्टर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उन्होंने किस तरह से लिया, किस तरह से लेना चाहिए? कंजम्पशन थीम पर आपका भरोसा था, आप जब दिवाली पर हमारे साथ जुड़े थे तब कंजम्पशन थीम की बात आप कर रहे थे। वेयर डू यू थिंक इज द इकोनॉमी गोइंग और कौन से सेक्टर्स पर अब यहां से नजर रखनी चाहिए फिर? देखिए, मुझे लगता है कि कंजम्पशन थीम अगर देखो, उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ, समझ लीजिए एक सेगमेंट लेते हैं व्हाइट गुड्स, आप उधर जाके सेल्स देख लो, काफी बहुत अच्छी नहीं तो एटलीस्ट खराब भी नहीं है, मतलब ऑन द एवरेज कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये बाई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप अगर स्टॉक्स लाइक वर्लपूल है, आईएफबी इंडस्ट्रीज है, ये सब आप उनके जाके नंबर्स देखो, स्टॉक ने बहुत अच्छा किया है क्योंकि वहां पे कंजम्पशन पिकअप हो रहा है। अब अगर इसी रेट में अगर कंजम्पशन पिक हो रहा है, और काफी आजकल व्हाइट गुड्स भी उदाहरण के लिए लोग ईएमआई में लेते हैं, तो जो इंटरेस्ट रेट अगर कंफर्टेबल लग रहा है लोगों को, तो आरबीआई फिर जल्दी करेगा ही क्यों। और मैं तो बहुत बुलिश हूँ अभी भी कंजम्पशन पे। मुझे लगता है कि जो लेवल्स है यहाँ पे भी कंजम्पशन आगे चल के आपको अच्छा होते हुए दिखेगा।
और रेट कट अगर फ्यूचर में होता है 3 महीने या 6 महीने बाद, तो ये कंजम्पशन और भी यहाँ से बेहतर होगा। तो मैं सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि सेफ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा रिटर्न्स उधर मिलेंगे, लेकिन सेफ मुझे लगता है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है आज। आज चाहे प्राइवेट बैंक्स आप टॉप 5 ले लो या फिर पीएसयू बैंक्स ले लो, दोनों में ही वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत ज्यादा है। कोई रेट कट आता है आगे चल के तो आपको दिखेगा कि बैंक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना चालू कर दिया, वैसी सिचुएशन आएगी। तो आपको डाउन साइड मिनिमल है, लेकिन अपसाइड में हो सकता है कि आपको डबल डिजिट रिटर्न्स अगले 1 साल में भी मिल जाए। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज पे मैं बुलिश हूँ। नेक्स्ट है फार्मा, क्योंकि अब ट्रम्प साहब ज्यादा दिन नहीं है, अगले महीने ही वो शपथ ग्रहण लेंगे। और मुझे लगता है कि जो सीडीएमओ प्लेयर्स है भारत में, पर्टिकुलरली जो यूएस में भी कारोबार करते हैं, वो कंपनी आपको फार्मा स्पेस में वैसी कंपनीज आपको परफॉर्मेंस देती हुई दिखेगी। और तीसरा और चौथा रियल एस्टेट और कंजम्पशन। रियल एस्टेट में भी ऐसा है कि ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, रेट कट अगर आता है, ईएमआई सस्ती होती है, तो रियल एस्टेट और भी अच्छा करेगा यहाँ से। तो ये चारों सेक्टर पे आपको नजर रखनी चाहिए। कंजम्पशन थीम पर भरोसा अब भी कायम है। इसके अलावा फार्मा, सीडीएमओ, इनफैक्ट ये बात भी सही है, इंडियन सीडीएमओ प्लेयर्स की अगर बात करें, क्लियरली ग्लोबल लीडरशिप की तरफ पहुंचते हुए आप नजर आ रहे हैं। उभरता हुआ स्पेस है और डिफेंसिव के तौर पर फार्मा भी खास तौर से बाजार को संभालता हुआ। इसके साथ ही बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर भी खास तौर से नजर होनी चाहिए। सारे के सारे सेक्टर्स फंडामेंटल एक्सपर्ट्स के रेडार पर इस वक्त नजर आते हुए। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे चुनिंदा स्पेसेस भी हैं विवेक, जिस पर नजर होनी चाहिए, जो कि ये सारे जो हम ऑलमोस्ट डिस्कस करते हैं, लाइक फार्मा, ऑटोमोबाइल, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, इनके इतर हैं, न्यू एज स्पेसेस कहे जा सकते हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी। ग्लोबल शिफ्ट टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी इस वक्त एक सबसे बड़ा मुद्दा है और इसका फायदा मिल सकता है रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स को। स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स डिलीवर कर भी रहे हैं ये स्पेस से जुड़े हुए स्टॉक्स। तो आने वाले दिनों में भी सेंटिमेंट्स किस तरह से, पर्टिकुलरली स्पेस पर एक आपका टेक जरूर हम जानना चाहेंगे। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसमें मैं कुछ हद तक ईवी व्हीकल्स को भी ऐड करूंगा। एग्जैक्ट कंपैरिजन नहीं है, लेकिन ठीक है, वो भी रिन्यूएबल के थीम में ही आएंगे। मुझे लगता है कि स्पेस बहुत अच्छा है, ग्रोथ दिखाएगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस के जैसे होने वाला है मानसी। मुझे लगता है कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर आप 10 साल पहले देखो, आज देखो, काफी इंप्रूवमेंट्स है, लेकिन उतना रिटर्न्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज ने दिया है क्या? कोई जरूरी नहीं है, सिलेक्टेड कंपनीज ने दिया होगा और काफी कंपनीज इस बूम में भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। तो वैसे ही इसमें भी होने वाला है, क्योंकि जो नंबर ऑफ प्लेयर्स है आज के दिन रिन्यूएबल एनर्जी में और ग्रीन एनर्जी में, आपको दिखेगा कि मतलब भीड़ लगी है, बड़ी बड़ी कतारें लगी है। तो इतना जब कंपटीशन होगा तो फिर कंपनीज कितना बेनिफिट कर पाएगी, कौन सी कंपनी उसका पूरा, मतलब जो बोलते हैं ना मिल्किंग द कव, वो सबसे ज्यादा कौन सी कंपनी बेनिफिट करेगी, ये टाइम बताएगा। लेकिन इसके लिए आपको बहुत बहुत स्टॉक स्पेसिफिक और ज्यादा होमवर्क इधर करना पड़ेगा। ये नहीं है कि रिन्यूएबल में कुछ भी ले लिया और वो बढ़ जाएगा, वैसे नहीं होने वाला है। तो स्पेस अच्छा है, ग्रोथ देगा, लेकिन हर स्टॉक नहीं ग्रोथ देगा। वेल एक्सप्लेन्ड विवेक। सो क्लियरली स्पेस अच्छा है, लेकिन जैसे कि हमने बताया न्यू एज स्पेस है, तो इसे थोड़ा सा पकने देना चाहिए और यहाँ से और ज़्यादा ग्रोथ जब स्लोली इवेंचुअली बढ़ता हुआ देखें, लेकिन नज़र ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि ग्रोइंग ज़रूर है।